आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत इल्मुल अकाकीर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और ख़ास तौर पर आपकी खिदमत में साहिबान कमाल के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, अभी आप देख रहे हैं मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ छत पर। तो मैं एक किताब का मुतालिया कर रहा था कि जो फ़न पर है। तो नाज़रीन किराम, इस किताब में तपदक का तज़किरा मैंने पढ़ा। तपदक का मैंने ज़िक्र आया, एक मर्ज़ है, आप जानते हैं इसके मुतल्लिक़। अगर नहीं जानते तो इंशाअल्लाह ताला तपदक की हकीकत, इसकी नवियत, ये किस नवियत का मर्ज़ होता है और कितना परेशान कुन होता है, सेहत के खिले हुए गुलशन को किस तरह ये बर्बाद करता है, किस तरह ये हमलावर होता है, ये तमाम इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसील फिर कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देंगे। तो नाज़रीन किराम, हुक्म अबू भी करेंगे हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत। इस वक्त तपदक के मौजू पर मुझे एक वाक़या याद आ गया, एक साहिब कमाल के सीने का राज मुझे याद आ गया। एक साहब था जो तपदक के इलाज में मशहूर था, इतना मशहूर था, इतना मशहूर था, उसकी बोतल, उसका शरबत इतना मशहूर था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो नाज़रीन किराम, वाकई वो साहिब कमाल शख्स था, किसी साधु या सन्यासी या किसी जोगी, रमते जोगी घूमते साधु या किसी लायक सन्यासी से उसके हाथ ये नुस्खा आ गया था। दरअसल वो शुरू में एलोपैथिक प्रैक्टिस किया करता था। वो शख्स जो है किसी एक छोटे से गांव में वो बतौर एक डॉक्टर था, डॉक्टर की हैसियत से पहचाना जाता था। तो एलोपैथिक प्रैक्टिस वो किया करता था, लेकिन एक नुस्खा ऐसा उसे हाथ लग गया कि वो जिस किसी को भी देता उसको शफा हो जाती, और वो इतना मकबूल हुआ, इतना मशहूर हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग दूर दराज से उससे वो शीशी लेने आते। जो लोग तपदक में मुब्तला हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने अजीरोकार के लिए वो शीशी ख़रीद कर ले जाया करते थे। वो बहुत मकबूल था इस काम में। तो नाज़रीन किराम, जब इस राज से पर्दा उठा कि वो क्या चीज़ बनाता है, क्या चीज़ तैयार करता है, तो वही मेरा मकूला है, निकला खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। वो आम मिलने वाली चीज़ें निकली जिससे वो तपदक का इलाज किया करता था। तो नाज़रीन किराम, हम जिन चीज़ों को नकम्मा जानते हैं, जिन चीज़ों को हकीर जानते हैं, रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें कैसी कैसी शफ़ाएँ रखी हैं, ये तमाम उस रब्बुल इज़्ज़त के कारनामे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये हमारी कम इल्मी है, ये हमारी जहालत है कि हम ऐसी चीज़ों को निकम्मा जानते हैं, ऐसी चीज़ों को हकीर जानते हैं जिनमें रब्बुल इज़्ज़त ने शफ़ा के ख़जाने रखे हैं। तो कम इल्मी होने की वजह से
हमारे पास चाबी नहीं है, हम इन ख़जानों के जो राज है को खोल नहीं सकते और इनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। नाज़रीन, वो शख्स करता क्या था, इस राज से मैं आपकी खिदमत में पर्दा उठा देता हूँ। वो कद्दू का पानी, मिस्री कुज़ा, कद्दू का पानी, मिस्री कुज़ा और सब्ज़ इलायची। देखिए नाज़रीन हम तीनों चीज़ें आम हैं। कद्दू हम हर रोज़ में अपने घर में इसकी तरकारी पका कर खाते हैं, हर गली मोहल्ले में बिकता है, हर सब्ज़ी वाली दुकान से मिल जाता है। इतना आम है कि इसको बच्चा भी जानता है। बच्चा भी इस कद्दू को जानता है, कद्दू की शक्ल सूरत जानता है। दूसरी चीज़ है सब्ज़ इलायची, जो हर घर के जो किचन है उसमें पड़ी आपको मिलेगी, हर मोहल्ले की दुकान से मिल जाती है, आम चीज़ है। हम इसको जो खानों में डालते हैं, जो मीठी चीज़ पकाते हैं उसमें डालते हैं। सब्ज़ इलायची को तो हर कोई बच्चा आम जानता है। तो तीसरी चीज़ है मिस्री कुज़ा। मिस्री कुज़ा जो है वो नाज़रीन खांड से ही तैयार की जाती है, जिसको कूज़ों की मिस्री कहा जाता है। कदीम ज़माने में इसको कूज़ों की मिस्री कहा जाता था। यानी जो वो कूज़ों में दूध पड़ा होता था और जो खांड है इसको गर्म करके इसकी चाशनी तैयार करके कूज़ों में अंडेल दी जाती थी, उससे वो मिस्री तैयार होती है। तो इसकी इंशाल्लाह ताला फिर कभी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। मिस्री तैयार करने का भी पूरा तरीका इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। तो मुख्तसर सा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। तीनों चीज़ें आम हैं। तो नाज़रीन जब इस राज से पर्दा उठा, ख़ुद वो डॉक्टर साहब जो हैं वो प्रैक्टिस किया करते थे और वो हमारे दोस्त बन गए। तो आस्ता आस्ता उनसे दोस्ती बढ़ती गई। तो काफ़ी दफ़ा उनसे मेरा मेल जोल हुआ, काफ़ी दफ़ा हम इकट्ठे मिले। तो उनका जब शरबत मैंने देखा तो ये क्योंकि वो शक्ल सूरत से जायके से ही हर्बल लग रहा था, तो किसी सूरत भी वो एलोपैथिक ना था, यानी किसी सूरत भी वो एलोपैथिक नहीं लगता था, हर्बल था। तो मैंने उन डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ये हर्बल है तो क्या बनाते हैं। तो मुस्कुरा कर उन्होंने मुझे नुस्खा बता दिया। उन्होंने, क्योंकि पुरानी बात है तो आज भी वो बना रहे हैं। उनके जो साहबजादे हैं, डॉक्टर साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो जो उनके साहबजादे हैं वो उसी गांव में काम करते हैं और आज भी वो तैयार कर रहे हैं। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, किसी के काम अगर मुतासर हो तो वो कोई अच्छी बात नहीं। तो नाज़रीन आज वो तैयार कर रहे हैं कद्दू का पानी। आपने तो कद्दू कश करके किसी कपड़े में निचोड़ दें तो कद्दू का पानी आप हासिल कर लें, इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा हासिल हो जाएगा। कद्दू का पानी हासिल करदा एक हिस्सा और उसके बराबर वज़न, यानी जितना कद्दू का पानी हो उतना आपने उसमें मिस्री कुज़ा शामिल कर लेंगे। तो सब्ज़ इलायची जो है वो मिसाल के तौर पर मैं आपको उसका वज़न भी बता देता हूँ। कद्दू का पानी 1 सेर, मिस्री कुज़ा 1 सेर और सब्ज़ इलायची 5 तोला। तो सब्ज़ इलायची जो है वो नाज़रीन उसी में पकाई जाए और उस कद्दू के पानी को मिस्री शरबत तैयार करना है। उसका शरबत तैयार करते हुए वो इलायची जो है वो डाल दी जाए और जब शरबत तैयार हो जाए नीचे उतारने के उसको छन्नी से छान लेना है क्योंकि इलायची बाहर निकल आए। तो ये तरीका था। इसकी 2 तोला खुराक सुबह पानी में हल करके, 2 तोला दोपहर को, 2 तोला शाम को ताज़ा पानी में हल करके वो पिलाया करते थे। इसका रंग चेंज करने के लिए आपको फूड कलर बना सकते हैं, तो वो पिलाया करते थे। इस कदर शफा लोगों को हुआ करती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तब तक के मरीज़ चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो ये ख़ास साहिबान कमाल के सीने के राज हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अल्लाह हाफ़िज़।